हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एनसीईटी 2024 रेस्पॉन्स की एंड आंसर की के बारे में। सबके लिए खुशखबरी कि एनसीईटी की तरफ से आपका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, आपका आंसर की और रेस्पॉन्स की। नाउ यू कैन चेक योर मार्क्स कि आपका कितना मार्क हो रहा है। ठीक है, आपके पास रेस्पॉन्स की भी आ जाएगा। रेस्पॉन्स की का मतलब क्या होता है, देखो रेस्पॉन्स की एक होता है रेस्पॉन्स की और एक होता है आंसर की। ठीक है, रेस्पॉन्स की का मतलब क्या है कि जो आंसर तुमने किया है, ठीक है, जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो हो गया रेस्पॉन्स की। एंड आंसर की का मतलब जो एक्यूरेट आंसर है। तो अगर दोनों आपको मिल जाए, आप जो आंसर चूज किए हुए हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाए, वो पीडीएफ का मतलब है लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 से 180 कि 160, आपका 160 क्वेश्चन से टोटल 160 क्वेश्चन का आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या किया है वो आ जाएगा रेस्पॉन्स की के अंदर, और आंसर की के अंदर आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या क्या है। ठीक है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि नंबर 1 आंसर ऑप्शन 2 मैंने चूज किया है, देन आंसर की में कितना है 4 है। ये क्वेश्चन का आंसर मेरा गलत है। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हो। अभी इसी वक्त मैं आपको इसी वीडियो में एक स्टूडेंट का करके बता दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। खुद की मोबाइल पर कोई कंप्यूटर सेंटर जाना नहीं है, खुद की मोबाइल पर खुद ही रेस्पॉन्स की आंसर की डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं खुद। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट दिखिएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं एक स्टूडेंट का लाइव आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो पे। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईटी एंट्रेंस एग्जाम वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल बताऊंगा, उससे पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अगर आप सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिटी ओडिशा, ठीक है, सिटी एंट्रेंस एग्जाम ओडिशा के लिए ओनली ओडिया मीडियम है। ओके, तो आप आशीष इन एजुकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं सिटी एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग क्लास पे, जहां पे आपको टोटल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फुल क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस से क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक, सिटी कोचिंग क्लास का भी लिंक अवेलेबल है। ओके, चलो चलते हैं, देखते हैं। एनसीईटी वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर पर जाना है, सर्च कर लेना है एनसीईटी। एनसीईटी सर्च करने के बाद ऐसा आ जाएगा, एनसीईटी के ऊपर क्लिक कर लेना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, अपना अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट का अकाउंट लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, मैं साइन इन ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको शो हो जाएगा आप ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब देना की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप जस्ट क्या करना, ये जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, हम वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर देंगे। मैं एक स्टूडेंट का प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तुम अपना कर लेना, देन कैप्चा कोड फिल कर लेना, उसके बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए आ गया आपका पेज। ठीक है, एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। देन हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड और प्रिंट कंफर्मेशन पेज, डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड। वैसे ही नीचे आप अगर जाएंगे तो वहां पे आ जाएगा, देखिए एग्जामिनेशन डिटेल, व्यू रेस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू रेस्पॉन्सेस, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्लिक टू व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 10 जुलाई को आपने जो एग्जाम दिया था। देन नीचे और एक ऑप्शन आ रहा है व्यू चैलेंज आंसर की। ठीक है, मैं बताऊंगा व्यू चैलेंज आंसर की का मतलब भी क्या है बताऊंगा। देखिए अगर आप क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रेस्पॉन्स की आ जाएगा। रेस्पॉन्स की का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आपने 2 चूज किया है तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं रेस्पॉन्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ में मूल्य शब्द का प्रचलन किस अर्थ में होता रहा है। ठीक है, ऑप्शन है मुख्य, अमृत, चरित्र, पुरुषार्थ। तो इन्होंने चूज किया है पुरुषार्थ, ऑप्शन 4। ये देखेंगे अभी कि ओरिजिनल आंसर क्या है, आंसर की में आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेजेस से प्रिंट आउट निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 सिस्टम है तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो किसी एक को प्रिंट आउट निकाल लेना, आइदर हमारा क्या आंसर की और हमारा रेस्पॉन्स की, कोई एक को अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो इजीली हो जाएगा, या फिर एक मोबाइल एक लैपटॉप है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ।
देन बैक करेंगे। ये तो हमने चेक किया कि रेस्पॉन्स की क्या कैसे हम चेक करते थे, ठीक है। देन अभी यहाँ पर आ रहा है व्यू चैलेंज आंसर की, ठीक है। सो व्यू चैलेंज आंसर की पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे पा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखाई दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आईडी से आपको पता चलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आईडी 24 का करेक्ट ऑप्शन है 4, ठीक है। देन 25 क्वेश्चन आईडी का करेक्ट ऑप्शन है 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर की, अगर आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर को चैलेंज करने के लिए तो आप यहाँ पे चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, 26 क्वेश्चन आईडी का आंसर 2 है, मतलब आंसर की पे 2 है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, आपने ऑप्शन 1 आंसर किया है एंड आपको 100% श्योर है आपकी ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, देन यहाँ पर आप आंसर पर चैलेंज कर सकते हैं, ओके। देन अगर आपका चैलेंज सही होगा, देन जब मार्क आएगा, जब रिजल्ट आएगा, वो आपका ऐड होके आएगा, ठीक है। मतलब 1 कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो इसके लिए आपको पे करके आंसर पर चैलेंज करना पड़ेगा। आप हमारा कुछ फीस रहेगा, वो फीस पे करके आपको आंसर की चैलेंज करना पड़ेगा। कैसे चैलेंज करोगे, यहाँ पर क्लिक करना होगा, कौन सा आंसर तुम्हें सही लग रहा है। यहाँ पर तो 2 लग रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि 1 होना पड़ेगा, तो आप 1 पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन चूज करके क्या करना है, जितना क्वेश्चन भी आपका है, ठीक है, देन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स कर सकते हैं। जो आपने आंसर, मतलब किसी क्वेश्चन का 1 होना चाहिए 3 हो गया है, देन आप उसका प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे फाइल पर, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करके उस फाइल आपको सबमिट करना है, ठीक है। देन उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालें, ठीक है। तो चेक कैसे करें, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आईडी 1655 तक का है, तो आपको एक बार एक दिखना है, ठीक है। सो मैं दिखा देता हूँ। पहले हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इनका हिंदी लैंग्वेज है, तो आपको क्या करना है, फिर से बैक करना है। अगर आप चाहते तो क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बोला था कि 2 सिस्टम होगा तो बहुत अच्छा होता है कि एक सिस्टम पे आपका क्या होगा, हमारा आंसर की, एक सिस्टम पे आपका क्या ना आंसर की, देन इजीली देख सकते हैं। अदरवाइज आपको एक काम करना है, एक पेपर लेकर आना है, ठीक है। पेपर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन का आईडी लिखिएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आईडी, ठीक है। एक साइड पे क्वेश्चन आईडी लिखेंगे। 24 क्वेश्चन 1 2 3 4 मत लिखना, ठीक है। 24, ओके। ये हिंदी का है तो हिंदी 24 आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। हिंदी 24, ठीक है। 24 25 26 ऐसे आपको लिख के आपने जो ऑप्शन चूज किया है 24 4 25 2 26 3 ऐसे एक पेपर में लिख लेना है, ठीक है। अगर आपके पास 2 सिस्टम नहीं है तो एक पेपर लेकर आना है और उस पेपर पे आपको जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट लिखना है। देन उसके बाद क्वेश्चन आईडी और उसका ऑप्शन आंसर आपने क्या चूज किया है वो यहाँ पर आ जाएगा ना, रेस्पॉन्स की पे आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4 ऑप्शन चूज किया है, ओके। सेकंड क्वेश्चन 3rd ऑप्शन चूज किया है। चूजन ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका आंसर है, मतलब एग्जाम पे वही आपने चूज किया था, ठीक है। तो ऐसा लिख लेने के बाद व्यू चैलेंज आंसर की पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर चेक करना है क्वेश्चन आईडी 24 आपने लिखा था, 24 का आपने 4 आंसर किया था, ठीक है। यहाँ पे भी 4 है, सो द आंसर इज राइट। देन 25 क्वेश्चन आईडी का आपने 3 आंसर किया था, आंसर भी 3 है, सो ये सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि अपना कितना सही है। जितना सही होगा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्क। 160 क्वेश्चन में से अगर आपका 100 क्वेश्चन सही है, ठीक है, 100 क्वेश्चन सही है तो आपको मिल जाएगा 400। देन उसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका 40 क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 160 में से लेट अस टेक एन एग्जांपल आपने 140 अटेम्प्ट किया है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो अटेम्प्ट नहीं किया है वो 0 मिलेगा, उसको छोड़ देते हैं। देन जो 40 अटेम्प्ट करके गलत किए हैं उसके लिए -40 हो जाएगा। सो 400 से -40 हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा हमारा 360, ठीक है। टोटल आपको कितना हो जाएगा 360 मार्क, ठीक है। सो ये होगा आपका स्कोर। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं आपका कितना स्कोर हुआ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है, देन उसके बाद हम बताएंगे कि आपको कट ऑफ कितना रहता है, ओके, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फॉर विच उनको भी पता चलेगा। सो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक इन्फॉर्मेशन के साथ और एक वीडियो पे। थैंक यू।